मैं न्यूयॉर्क जाने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहता था। कहिए। मेरे विचार से आपको सुषमा से बात करनी चाहिए। वो मेरी बेटी है, मैं जब भी चाहूं से बात कर सकती हूँ। लेकिन ये उसकी पढ़ाई के निर्णय के बारे में है। ये सही निर्णय नहीं है। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आपकी बात जरूर सुनेगी। ये आवश्यक नहीं है कि उसकी पढ़ाई न्यूयॉर्क में हो, यहाँ भारत में भी उसकी पढ़ाई हो सकती है। हाँ, ये भी सही। वैसे जो भी निर्णय करना है वो सुषमा खुद करेगी। और कुछ कहना है? कोई विशेष बात नहीं, एक छोटी सी बात है। पता नहीं ये पूछना उचित होगा या नहीं, लेकिन मैं ये पूछना आवश्यक समझता हूँ। पूछिए। कभी ना कभी तो सुषमा का विवाह होगा ही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सुषमा के योग्य नहीं हूँ? तो मैं क्या मानकर चलूं कि आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है? आप सुषमा से प्यार करने का दावा करते हैं। जी हाँ। प्यार और विवाह में बहुत बड़ा अंतर है। मैं मानता हूँ। विवाह में दो परिवार साथ चलते हैं। मैं ये भी मानता हूँ। रास्ता चलते प्यार हो सकता है, लेकिन विवाह नहीं। इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। जी। प्रेमी प्रेमिकाएं बदले भी जा सकते हैं। पति पत्नी का संबंध हमारी परंपरा में जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। इन सारी बातों को सोचने के बाद मुझे लगा आप सुषमा के लिए योग्यवत नहीं हैं। आप जानती हैं कि मेरे पूर्वज जाति के चर्मकार यानी चमार थे। हाँ। यही तो आधार नहीं है आपके इस निर्णय का कि मैं सुषमा के योग्य नहीं? हाँ। मेरा आपसे झगड़ा करने का इरादा नहीं था भाई साहब। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। एक बात बताइए, मैंने कुछ गलत कहा? योर हार्ट इज ग्लैडेंट कि वो आपसे मिलने आ रही है, लेकिन यू नो वो क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? वो देखने आ रही है कि आप किस हालत में हैं। शी फील हैप्पी सीइंग यू बिहाइंड बार्स लाइक दिस। वो देखने आ रही है कि वो कितनी पावरफुल है। प्लीज शट अप। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं इन औरतों को। दे वांट पावर, और इनको रिजर्वेशन चाहिए पार्लियामेंट में मर्दों के खिलाफ कानून बनाने के लिए। मैंने सफर किया इसलिए कह रहा हूं, इनका बस चले तो सारे मर्दों को जेल में बंद करा दें। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं भाई साहब। तुम्हारी मां भी एक औरत थी। वैसी औरतें कहां हैं अब? आजकल तो इन्हें खाना बनाना भी नहीं आता, सब साली रोटी मेकर खरीदने की बात करती हैं। अरे घर का काम करोगी तो चर्बी कम करने के लिए जिम में नहीं जाना पड़ेगा। देखिए मेड सर्वेंट को, कितनी चुस्त बॉडी होती है उनकी। बाहर में हम साहब थुल थुल टहलती रहती हैं। अरे अगर शादी की हो तो अच्छी हाउसवाइफ बनो, ढंग का खाना बनाओ। पति वापस काम से घर पर आता है तो एक कप चाय पिला दो। ठीक विपरीत हस्बैंड को इन्हें चाय पिलाना पड़ता है। बेकार की बात करती रहती हैं सब, और घर तोड़ने में तो बला की महारत हासिल है इन्हें। पहला काम यही करती हैं सब, बेटे को माँ बाप से अलग करने का काम। अरे मेरा बस चले तो ऐसी सारी औरतों को गोली से उड़ा दूं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। सालियों का गला पकड़ के मरोड़ दो कि सख्त। मैंने भी ऐसा ही किया स्वाति के साथ। नो गोली, नो चाकू, नो तलाक पेपर्स। एक तगड़े झटके में तलाक हो गया, पक्का तलाक, श्योर शॉर्ट तलाक। समझ रहा है? हाँ। चलो तुम्हारी बीवी आई है तुमसे मिलने। भाई साहब मेरी बात याद रखिएगा। दोस्तों, ये तरुण के घर लौटने की खुशी में चीयर्स! और ये आंटी के नाम चीयर्स! ये किरण नहीं आई अभी तक। अरे उसे तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था। कहीं अटक गई होगी यार। हमारा एक फोन मारना। ओके। क्या हुआ? रिंग तो जा रही है यार, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। घर से निकल गई होगी वो। वैसे भी शाम के टाइम पे बहुत ट्रैफिक है। हो सकता है।
हाँ आंटी, ये सुशील है। नमस्कार आंटी। आप इससे पहले मिली नहीं होंगी ना? नहीं। ये बाहर गया हुआ था, अभी कुछ दिन पहले लौटा है। ये लिखता बहुत अच्छा और गाता भी बहुत अच्छा है। अच्छा, हाउ नाइस। हो जाए सुशील एक गाना अभी? और क्या? मुझे बस एक बात का डर है। किस बात का? अगर सुशील गाना गाना शुरू कर देगा ना तो तरुण की जो अच्छी खासी नींद है वो हराम हो जाएगी। अरे ये तो खुशी की बात है यार। अमर, तू बड़ा नासमझ निकला रे। ये आज का नहीं, पुराना ना समझ है। क्यों रचिता, तुम इसे ऐसा क्या समझाना चाह रही थी जो इसके समझ में नहीं आया? किया प्यार का जिक्र तो गाल हो गए लाल। माँ बाप को लग गई फिक्र, कुड़ी का चढ़ा 16वां साल। क्यों तुम लोग रचिता को परेशान कर रहे हो? ये भूल गए हो कि सुशील गाना गाने वाला था। हाँ चल सुशील, शुरू हो जा। शायद किरण होगी आंटी। हाँ, हो सकता है कैलाश हो। तुम लोग गाना गाओ, मैं देखती हूँ। तो ये बात थी। माँ संकेत को इसलिए पसंद नहीं करती कि वो उसे नीची जात वाला समझती है। दीदी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं? तुम आप भी चुप बैठी रहोगी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है? मैं कौन होती हूँ माँ के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली? चलो ये भी मान ले कि हमें अपने परिवार के लिए अपने सुखों और स्वार्थों का बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सरासर नाइंसाफी है। सुनो, ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। माँ वही करेगी जो वो चाहती है। लेकिन ये सब नहीं चलेगा। मैं बात करूंगी माँ से। माँ जाति की बात करती है, मैं भी जाति की क्षत्रिय हूँ। मैं भी क्षत्रिय हूँ। और क्षत्रिय हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता है। क्षत्रिय हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता है। शट अप मनु। शट अप मनु। ये कैसी लड़ाई हो रही है यहाँ? आप माँ से मिलाए संकेत बाबू? हाँ। क्या बात हुई? ऐसे ही कुछ विवाह के बारे में चर्चा हुई थी। क्या कहा माँ ने? उन्होंने कहा कि विवाह परिवारों का मिलन होता है और मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक ही कहा है। क्या ठीक कह रही है वो? हमें सब पता है वो इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगी क्योंकि वो आपको नीची जात वाला समझती है। तो क्या आप हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, इसलिए झूठ मत बोलिएगा। आप कितने भी बड़े हो जाए, त्रिनिदाद, अमेरिका, इंग्लैंड घूम ले, दुनिया भर की पढ़ाई कर ले, फिर भी आपको ब्राह्मण की पदवी नहीं देंगे यहाँ लोग। एक 2 पैसे का कर्मकांडी ब्राह्मण जो एक संस्कृत श्लोक का सही पाठ भी नहीं कर सकता, वो आपको अपनी जगह दिखा देगा। लेकिन माँ ऐसा करेगी, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आज पहली बार मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। हाय। हाय। आप लोग बाहर जाइए, जरूरत होगी तो बुला लूंगी। ये सब क्या हो गया दमन? और क्यों? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ रीमा। मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। Look what you've done to yourself. What have I done to myself? जो भी किया है तुमने किया है रीमा। Oh God, control yourself, दमन। Control yourself. क्या सोच रहे हो दमन? कुछ नहीं। लालू से बात हुई, उसने कहा कि तुम बहुत बुरी हालत में हो, इसलिए तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई। ओह। लालू ने यह भी कहा कि तुम्हें अपने किए पे सख्त अफसोस है। लालू ने ये कहा तुमसे? लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा? जो होना था सो हो गया।
मेरा बच्चा तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता ना? I'm sorry about that accident, Reema. Accident? It was not an accident, Taman. It was an accident. तमन, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। प्लीज रीमा, मैं यही बात तुमसे करना चाहता हूँ। Listen to me just once. ये सच है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है, मारपीट करता रहा मैं तुम्हारे साथ, लेकिन मैं एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूं, यही मेरी कमजोरी है। इसके बावजूद मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं। I can't live without you. You understand what I'm saying? जब तुम मुझसे रूठ कर अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाती थी तो एक अकेलापन घेर लेता था मुझे। I used to feel like I was in hell. इसलिए 1000 झगड़ों के बाद भी मैं हमेशा तुम्हारे पास लौट आता था। इस दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है तो वो तुम हो, और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश करूंगा। नहीं रीमा, तुम ही तो मेरी जान हो। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं नहीं रहूंगा। Do you understand what I'm saying? Do you understand this? No, I don't. माँ? हाँ सुमन, मैं हाथ बटाऊं आपका? हाँ आ जाओ। संकेत बाबू तो वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे, लेकिन दीदी ऐसी कुंवारी तो नहीं बैठी रहेगी घर में। हाँ तो उनके लिए हम लोगों को लड़का ढूंढना अभी से शुरू कर देना चाहिए। दीदी के लिए तो हमें बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का ढूंढना पड़ेगा ना, और संकेत बाबू तो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए तो वो यहाँ चले आए आप लोग उनसे शादी की परमिशन लेने। जरा सोचिए माँ, संकेत बाबू अगर सचमुच इंटेलिजेंट होते तो न्यूयॉर्क में ही दीदी से शादी नहीं कर लेते? सुमन, दीदी से मेरी ऐसे ही बात हो रही थी तो मैंने दीदी से पूछा कि तुम और संकेत बाबू न्यूयॉर्क में ही शादी करके क्यों नहीं बच जाते? तो जानती उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संकेत बाबू कभी तैयार नहीं हुए इसके लिए। लेकिन संकेत बाबू एक बात भूल गए, वो ये भूल गए कि 100-150 साल पहले उनके पूर्वज त्रिनिडाद में जाके बस तो गए, लेकिन उनके ऊपर लगे ये नीची जात वाले धब्बे को मिटा नहीं पाए। जरा सोचिए माँ, संकेत बाबू की हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि वो दीदी का दूल्हा बनने की योग्यता रखते हैं। तुम मेरी और संकेत की बातें छुप के सुन रही थी? हाँ। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। क्यों? पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? और संकेत बाबू ने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, बहुत अच्छा बोलते हैं, विद्वान है, बहुत मीठा स्वभाव है उनका, लेकिन सब बेकार है क्योंकि वो नीची जात के हैं ना, लेकिन मैं तो ऊंची जात वाली हूँ। इससे बड़ी योग्यता क्या हो सकती है मेरे लिए? और वैसे भी ज्यादा पढ़ूंगी लिखूंगी तो वही करूंगी ना जो आप कर रही हूँ, बहस, या फिर किसी नीची जात वाले लड़के से शादी करके घर से भाग जाऊंगी। क्या हुआ आंटी? Blackmail me again. You understand? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तुमने हमेशा यही किया। तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बकवास करते हो तुम। कोई किसी से प्यार नहीं करता,
सब अपने सपनों से प्यार करते हैं। तुम ही तो मेरा सपना हो। हाँ, मैं तुम्हारा सपना नहीं दमन, मैं तुम्हारी नाइटमेयर, जिसे देखकर तुम्हारा मुंह बन जाता है। Now you know that's not true. अगर ये सच नहीं होता तो तुम मेरे साथ वो नहीं करते जो तुमने किया। मेरी जिंदगी नर्क बना दी, मुझे जान से मार डालने की कोशिश की, मेरे बच्चे तक को मार डाला, क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों की रीमा नहीं बन सकी, तुम्हारा चूल्हा चौका नहीं संभाल सकी, तुम्हारी शर्ट पे बटन नहीं टांग सकी, क्योंकि मुझे मेरी नींद प्यारी थी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। रोका, हरदम रोका, क्योंकि तुम्हें एक खूबसूरत गुड़िया चाहिए थी। मैं तुम्हारा सपना साकार नहीं कर सकी और इसीलिए तुम्हें गुस्सा आता था। जानवर बन जाते थे तुम, जानवर। Shut up. ये सच्चाई है दमन, तुमने उसे पहले भी एक्सेप्ट नहीं किया, तुम इसे आज भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। और यही मैं तुम्हें बताने आई थी कि प्यार जैसे एम्प्टी वर्ड्स मत दोहराया करो। मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीऊंगी, किसी और के लिए नहीं। जिंदगी में अगर किसी मर्द की जरूरत पड़ी तो एक पति नहीं, एक प्रेमी की तलाश करूंगी। Is that clear? मैं आई थी सुनने के लिए कि तुम्हें अपने किए पे अफसोस होगा। भाई साहब, मेरी बात याद रखिए। लेकिन तुम तो अपने आप को डिफेंड, सालियों का गला पकड़ के मरोड़ दो कि सख्त, सालियों का गला पकड़ के मरोड़ दो कि सख्त। I think you deserve it. सालियों का गला पकड़ के मरोड़ दो कि सख्त।